नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गो स्टॉक पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी और हमारे इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, BSE, NSE और सेबी का हमारे स्टॉक एक्सचेंज में क्या काम है, तो इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई एंड सेल कर सकते हैं। इस बात को हम एक आसान एग्जांपल से समझेंगे, जैसे पिज्जा हट। पिज्जा हट में सिर्फ वही सामान या वही चीज बिकेगी जो पिज्जा हट की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हो। उधर सिर्फ वही पिज्जा, वही बर्गर, वही कोल्ड ड्रिंक बिकेगी जो उस मैनेजमेंट ने ऑथराइज किया हो। पिज्जा हट पे आप जाके चाय नहीं पी सकते हो जैसे, या कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते हो। वैसे ही हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ कंपनियां लिस्टेड है, सिर्फ हम उन्हीं पे ट्रेड या उन्हीं पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। हर एक देश की अपनी अपनी स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे US की अपनी स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जापान की अपनी स्टॉक एक्सचेंज है, द टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। चाइना की अपनी स्टॉक एक्सचेंज है, सिंगाई स्टॉक एक्सचेंज। और ऐसे ही हमारी इंडिया की अपनी स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 से 5700 के बीच में कंपनियां लिस्टेड है, और जो हमारा NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इस पे तकरीबन 2600 से 2700 के बीच में कंपनियां लिस्टेड है। अभी बात करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं कंपनियों को ट्रेड कर सकते हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जो BSE में 5600 कंपनियां लिस्टेड है, हम उन 5600 कंपनियों को ही ट्रेड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई और कंपनी हमारे को ट्रेड करनी हो और जो उसमें लिस्टेड नहीं हो, तो हम उस कंपनियों को ट्रेड नहीं कर सकते। और सेम वैसे ही NSE की बात है। जब एक नई कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के पास आती है और उधर अपनी कंपनी को लिस्टेड करती है। जो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, उसकी जो कंपनी का जितना भी वैल्यूएशन हो उस हिसाब से IPO को लॉन्च करती है। अगर आप इस प्रोसेस के बारे में नहीं जानते तो मेरी फर्स्ट वीडियो इसी पे बनी हुई है, भी स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। स्टॉक मार्केट में अगर बायर ज्यादा है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट में अगर सेलर ज्यादा है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। इसी तरह हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट क्या, हर एक कंट्री की स्टॉक मार्केट काम कर रहेगी। जो ट्रेडर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का जो गैप है उसको कौन फिलअप करता है? ब्रोकर। ब्रोकर के जरिए आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं। डीमेट अकाउंट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो इसी पे बनी है, डीमेट अकाउंट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ब्रोकर के जरिए हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं, और जैसे ही हमारा डीमेट खोल के रेडी होता है, हम अपने जो NSE और BSE में जो स्टॉक लिस्टेड है उधर से उन स्टॉक को बाई और सेल करते हैं। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं इक्विटी में, तो उनके लिए कुछ टाइम इस तरह से डिसाइड किया हुआ है। जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टाइम है, सुबह 9:15 पे हमारे स्टॉक मार्केट खुल जाती है, और शाम को 3:30 पे हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ऑफ हो जाता है। जिसने इंट्राडे ट्रेड किया हो वो 9:15 से लेके 3:30 से पहले उस ट्रेड को काटना होता है। अगर उसने 3:30 तक उस ट्रेड को स्क्वेयर अप नहीं किया है तो हमारा जो ब्रोकर है वो उसको ऑटोमेटिक ही सेल कर देता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में उस शेयर को बाई किया है तो आपका जो शेयर है वो नेक्स्ट दिन में होल्डिंग में चला जाएगा। इसी तरह से BSE ने अपना एक इंडेक्स लॉन्च किया है। BSE ने अपना जो टॉप 30 कंपनियां रहती है उससे मिलके एक अपना इंडेक्स बनाया है, सेंसेक्स, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, अखबारों में बहुत आता रहता है। आज की डेट में सेंसेक्स 83,000 पे ट्रेड कर रहा है। और जो हमारी NSE है, NSE ने अपना जो निफ्टी 50 इंडेक्स लॉन्च किया, जो हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनियां है उनको मिला के एक इंडेक्स तैयार किया है जिसका नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50 इंडेक्स आज की डेट में 2400 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी बात करेंगे सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है।
या स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के साथ फ्रॉड होता है या ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर शेयर को मैनिपुलेट करता है उस पर नजर रखती है और उन पे कड़ी कार्रवाई करती है ताकि मार्केट सेफ और फेयर रहे। यह इन्वेस्टरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सेबी कंपनी और ब्रोकर को रूल फॉलो करने पर मजबूर करती है। सेबी स्टॉक मार्केट में फ्रॉड या इनसाइड ट्रेडिंग होने पर नजर रखती है और ऐसी कोई भी एक्टिविटी होने पर उन पर सख्त कार्यवाही करती है। मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बना के रखती है ताकि हम जैसे इन्वेस्टर या ट्रेडर को ऐसे फ्रॉड होने से बचा सके। अगर सेबी ना होती तो हम मार्केट पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, तो इसलिए आप उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। जैसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो आपके पास ऐसी कोई रेगुलेटरी नहीं है जिससे आप उस पर कंप्लेंट करके अपना पैसा वापस कर सकते हो। अगर आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ हो या आपके साथ कोई स्कैम या कोई पैसे का या ब्रोकर ने कोई आपके साथ फ्रॉड किया तो सेबी के थ्रू कंप्लेंट करके उन पैसों को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी पे। अगर आपको इसमें कोई अभी डाउट रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है या क्या है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें ताकि मैं अगली वीडियो थोड़ा इससे और डिटेल में आपको बता सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारे टैक्सेस पे। जब आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उसमें आपको टैक्सेस देना पड़ता है सरकार को भी या ब्रोकर को भी या एक्सचेंज को भी। तो वो कौन कौन सा टैक्स लगता है उसकी जो हम वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।